MST stands for multiple spanning tree. Multiple spanning tree. MST is an open standard technology with IEEE standard 802.1s. अब सबसे पहली बात आती है, हमने MST बनाया क्यों? Why we come up with MST? देखो, अगर आप CST से बात करते हो, CST था सबसे पहले कॉमन स्पैनिंग ट्री 802.1d. क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ कि वो एक सिंगल इंस्टेंस बनाता था. दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? यार वही तो एक प्रॉब्लम हो गई ना. पहली प्रॉब्लम थी वो सिंगल इंस्टेंस बनाता था. प्रॉब्लम क्या है इसमें भाई? एक प्रॉब्लम थी कि वो सिंगल इंस्टेंस बनाता था. दूसरी प्रॉब्लम थी उसकी कन्वर्जेंस क्या थी? बहुत स्लो. अब सिस्को ने सबसे पहले PVST निकाला, फिर PVST प्लस निकाला. सिस्को भी PVST प्लस तक सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाया था. वो प्रॉब्लम क्या रिजॉल्व हुई थी कि रिडंडेंसी के साथ क्या अचीव हो गई थी? लोड बैलेंसिंग. बट अभी भी स्टिल प्रॉब्लम थी किसके साथ? कन्वर्जेंस टाइम के साथ. तो ओपन स्टैंडर्ड वाले लोगों ने RSTP बनाया और सिस्को ने क्या बना लिया? RPVST प्लस. क्लियर भाई? तो अगर हम ओपन स्टैंडर्ड की बात करें या वेंडर्स अदर देन सिस्को की बात करें, उनके डिवाइसेस पे क्या चलता है और हमारे डिवाइसेस पे क्या चलता है? क्लियर? इसमें RSTP में प्रॉब्लम क्या है? सिंगल इंस्टेंस होता, पर VLAN नहीं होते. सिंगल इंस्टेंस फॉर ऑल VLANs. सिंगल इंस्टेंस फॉर ऑल VLANs. तो कितनी लॉजिकल टोपोलॉजीज आएंगी? एक. तो कोई नो लोड बैलेंसिंग, कोई लोड बैलेंसिंग नहीं है. ठीक है भाई? अब आगे सुनो मेरी बात. सिस्को के पास कौन सा प्रोटोकॉल है? RPVST प्लस. इसमें भी प्रॉब्लम है. इसमें देखो लोड बैलेंसिंग भी है, लोड बैलेंसिंग और रिडंडेंसी भी है, लोड बैलेंसिंग भी है, साथ ही साथ फास्टर कन्वर्जेंस भी है. फिर भी क्या प्रॉब्लम है? फिर भी क्या है प्रॉब्लम? क्या है? अब पर VLAN स्पैनिंग ट्री का मतलब क्या, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. लेट्स से स्विच 1 है, ये स्विच 2 है. फाइन. इस स्विच के ऊपर 5 VLANs हैं. VLAN 10, 20, 30, 40 और इस स्विच के इस पोर्ट से आफ्टर एवरी 2 सेकेंड कितने BPD जाएंगे? 5. 1 फॉर हमने पढ़ा था ना, पर VLAN स्पैनिंग ट्री में हर स्पैनिंग ट्री का इंस्टेंस सेपरेट होता है. हर सेपरेट स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस के लिए BPD भी कैसा जाएगा? सेपरेट. फॉर एवरी सेपरेट स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस व्हाट काइंड ऑफ BPD वी विल बी सेंडिंग? अ सेपरेट BPD. दिस थिंग इज क्लियर? नेक्स्ट कंसर्न. In this case, if I have 5 VLANs, maximum how many root bridges I can have? 2. For some VLANs, I can configure switch 1 as root bridge. For some VLANs, I can configure switch 2 as root bridge. Clear? How many logical topologies will be there? 2. How many logical topologies will be there? 2. Okay. Let me take a big scenario to make you understand. Let's say scenario is this. Fine. You have 10 VLANs in the network. How many VLANs? How many instances will be there? Every switch will be processing how many BPDUs after 2 seconds? 10 BPDUs. Clear? How many logical topologies will exist? 10. How many logical topologies will exist? कितनी logical topologies होंगी? 10. But मुझे चाहिए कितनी सिर्फ? For VLAN, let's say 1 to 5, I want to configure switch 1 as root bridge.
and for VLAN 6 to 10, let's say I want to configure switch 2 as root bridge. I need only 2 logical, but how many are existing? 10. How 10? Because how many BPDs we are exchanging? 10. How many instances are there? 10. How many logical topologies will be there? 10. So what's the problem with RPVST plus? That number of instances are very large, because number of instances are equal to number of VLANs, but the actual number of logical topologies or loop free topologies we need are very less. मैं क्या कह रहा हूं कि नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री इंस्टेंसेस जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा, लेकिन जो मुझे लॉजिकल टोपोलॉजी चाहिए, लूप फ्री टोपोलॉजीज चाहिए, वो क्या है, बहुत कम. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ द कंसर्न. अगर मैं RSTP पे चलता हूं तो RSTP में प्रॉब्लम क्या है कि लोड बैलेंसिंग नहीं है. क्या नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हैं? 1. अगर RPVST में चलूं लोड बैलेंसिंग तो है, बट प्रॉब्लम क्या है? नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आर वेरी लार्ज as compared to number of logical topologies we require or we need, as compared to number of logical topology we need. कोई प्रॉब्लम? इस बात को समझने में कोई दिक्कत? So in both of the cases what we want to do, we want to control number of instances. We want to control. That's why we come up with MST. That's why we come up with. हमें करना क्या? अपने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को कंट्रोल करना है. क्या करना है? अगर मैं बात करूं RSTP में इंक्रीज करना है और RPVST प्लस में डिक्रीज करना है. क्या करना है? डिक्रीज क्यों करना है? हाँ भाई सौरभ, RPVST प्लस में डिक्रीज क्यों करना है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को? मेरे उतने ही नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होने चाहिए जितनी मेरी क्या है, लॉजिकल टोपोलॉजीज. क्लियर? In case of RPVST plus, I want number of instances to be equal to number of logical topologies I am having. That's why we come up with a solution here called MST. किस solution के साथ आए हम? MST. हाँ जी. सर जैसे इसमें 10 हैं, 4 स्विच हैं, तो इस केस में भी तो ऐसा ही होगा. जैसे स्विच 1 है, वो कोई 2 VLAN का या 3 VLAN का रूट ब्रिज बनेगा. हाँ. तो वो ऑटोमेटिकली जैसे वो 3 VLAN का वो बनेगा, रूट ब्रिज बनेगा, तो सर इंस्टेंस वो एक ही नहीं हो जाएगा क्योंकि टोपोलॉजी भी सेम रहेगी उसके लिए. फिर वही बात, स्विच को BPDs कितने जनरेट करने पड़ेंगे? सर टोपोलॉजी की बात कर रहा हूं भाई. आपके अकॉर्डिंग टोपोलॉजी सेम है ना. स्विचेस के लिए तो कितने टोपोलॉजीज हैं? 3 मेंटेन हो रही है ना, 3 अलग अलग BPD जा रहे हैं हर VLAN के लिए. आप सिर्फ उसको देखने के नजरिए से बात कर रहे हो, मैं काम के नजरिए से बात कर रहा हूं कि अभी भी काम उसको कितने इंस्टेंसेस के लिए करना पड़ रहा है? 3 इंस्टेंसेस के लिए. बेशक उनकी लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है, सेम है. तभी मैंने क्या बोला था कि जितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होंगे उतनी नंबर ऑफ क्या होंगी, लॉजिकल टोपोलॉजीज. अगर आप कभी भी RFC से स्पैनिंग ट्री पढ़ते हो ना, तो वो बोलता ही क्या है कि एक स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस का मतलब क्या है, एक लॉजिकल टोपोलॉजी. मतलब स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस बनाने का मतलब एक ओके ऐसे स्टार्ट करता है वो बात. स्विच पे VLAN बनाने का मतलब स्विच को वर्चुअली डिवाइड करना. आप स्विच को वर्चुअली डिवाइड तो कर रहे हो, कुछ पोर्ट्स को एक ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर बना रहे हो और कुछ पोर्ट्स को दूसरी ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर. अब हर VLAN के लिए स्पैनिंग ट्री अलग अलग चलेगा, तो उस हर वर्चुअल स्विच के लिए स्पैनिंग ट्री अलग चल रहा है. इस तरीके से वो चीज को समझाता है. तभी मैंने ये वर्ड यूज किया कि जितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस होंगे उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ लॉजिकल टोपोलॉजी. क्लियर भाई? मैं तेरी बात बिल्कुल मानता हूं कि वो जो टोपोलॉजी दिख रही है वो क्या रहेगी, सेम, बट स्पेस लेगी बेसिकली बस. भाई काम तो सारे करने की बात है. काम तो कम कर रहे हैं इतनी देर से हम. स्पेस कम करने के लिए, स्पेस कम करने के लिए, वर्क कम करने के लिए. अभी CPU कितने BPD बनाने पड़ते हैं? 3. अगर तू 3 VLAN की बात करता है
अब 3 ही VLAN 10 ही VLAN मत सोच के चलो, 50 VLAN सोच के चलो। कितने लॉजिकल टोपोलॉजी हैं? 50। अगर लेट से नेटवर्क में 10 ही स्विच है और 50 लॉजिकल टोपोलॉजी चल रहे हैं, फिर तो मूर्ख है आदमी। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्विचेस को तेरे कंट्रोल प्लेन के अलावा बहुत सारा फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक भी क्या करना है? प्रोसेस करना है। कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक का मतलब क्या है? BPDUs। फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक का मतलब क्या है? जो यूजर क्या करेंगे? फॉरवर्ड। ठीक है जी। अब हम एक सॉल्यूशन लेके आए जिसको हमने नाम क्या दिया? MST में क्या होता है? देखो MST, ध्यान दो इधर सब लोग, इज कॉमन स्पैनिंग ट्री, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, बट वी हैव अ पावर हियर। हमारे पास एक पावर है, हम सुपर हीरो हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ऐसा लगा लो। पावर क्या अभी बताऊंगा। इन केस ऑफ MST देयर विल बी अ सिंगल इंस्टेंस, देयर विल बी अ single instance that is called instance 0. That is called, it means how many root bridges will be there? A single root bridge for instance 0. All VLANs, VLAN 1 2 are mapped to instance 0 और मैप टू इंस्टेंस 0। सबको समझ में आया भाई? CST में कितने इंस्टेंस होते रहे? एक। वहां पे हम VLAN की बात ही, इन केस ऑफ CST we never talk about any VLAN because we know how many instances were there, a single instance. In case of MST there are VLANs, but still how many instances are there? 1. Still how many instances are there? 1. That one instance is called instance 0. That one instance is called, and by default all VLANs are mapped to that instance. By default all VLANs are mapped to that instance. कितनी बात समझ में आई? मैंने क्या बोली पहली बात? CST में कोई इंस्टेंस कभी भी BPDU में VLAN की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड नहीं होती थी। बट इन केस ऑफ MST we have to control number of instances. If you remember what reason I gave you, मैंने आपको क्या रीजन दिया? क्यों आया हम MST पे? क्योंकि हम इंस्टेंसेस को क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल। क्या करना चाहते हैं? कंट्रोल। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट MST के केस में कितने इंस्टेंस होते हैं? सिंगल इंस्टेंस। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंस 0. And by default all VLANs are mapped to instance 0. Which VLANs? VLAN 1 2 4 0 9 4. VLAN 1 2 4 0 9 4. Clear? Now guys, for a while, I'm just telling you one thing. Please keep this thing in your mind. All switches sharing same VLAN to instance mapping are member of same MST region. जो लोग same instance to VLAN mapping share करेंगे, वो किसके मेंबर होंगे? Same region के। किसके मेंबर होंगे? Same region. अब let's say I have 2 switches. How many switches? 2. Switch 1, switch 2. Clear? On switch 1 I am running MST. On switch 2 also I am running MST. Clear to all of you? Now first thing, on this switch also we have which instance? On this switch also we have which instance? 0. By default all VLANs are mapped to Instance 0. done. Clear? It means these both switches are member of same MST region because they share same instance to VLAN mapping. Let's say on this switch I create one more instance 1, and I map sub VLANs, let's say 1 to 5. So those VLANs 1 to 5 will be removed from here. VLAN 6 to 4094. This time both switches are sharing different instance to VLAN mapping. It means they will be member of different MST regions. They will be member of different MST regions. Concern clear हुआ? अगर दो switches same VLAN to instance mapping
शेयर करते हैं या अपने पास रखते हैं तो वो सेम रीजन के मेंबर होंगे। अगर डिफरेंट रखते हैं तो डिफरेंट, अगर डिफरेंट रखते हैं तो डिफरेंट। चलो भाई आगे। Now they are member of, look here, same region, because mapping on both the switches is same. Clear? बात समझ में आई सबको इतनी? ठीक है। अब सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, सबसे पहला ध्यान देना। हाँ जी, देखो अब एक बात बताओ, इफ वी आर यूजिंग RSTP और RPVST plus, all of you know, in case of RPVST plus, VLAN number will be added to priority. What is priority of switch by default? Plus let's say VLAN 1. Now MST switch by default what we have? Instance, and which instance? 0. Instance, which VLANs are mapped to instance 0? And to priority you will always add instance number. So priority will be 32768. It means which switch will become root bridge? MST switch. मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अगर आप कभी भी MST इंस्टेंस 0 को या फिर MST इंस्टेंस 0 वाले स्विच को किसी और स्विच के साथ क्या करोगे? कनेक्ट. ओके, रिमेंबर इट लाइक दिस. If two switches are connected and on one switch you are running MST, for instance 0, that switch will always become root bridge if priority is default on both the switches. Always MST switch will become root bridge. हमेशा MST switch क्या बनेगा? root bridge. अगर उन दोनों की प्रायोरिटी क्या है? डिफॉल्ट. क्योंकि PVST प्लस के केस, RPVST प्लस के केस में, PVST प्लस के केस में, हर केस में प्रायोरिटी के साथ क्या ऐड होता है? VLAN नंबर. लेकिन MST के केस में प्रायोरिटी के साथ क्या ऐड होता है? इंस्टेंस नंबर. RSTP के केस में भी ऐड होगा? नहीं यार, उसमें क्यों ऐड होगा? उसमें तो इक्वली हो जाएगी सबके लिए प्रायोरिटी. उसमें स्विच टू रूट ब्रिज बन जाएगा. अगर हम यहाँ पे इंस्टेंस बना के उसमें मैप करा देंगे. यार मैं तो गया ही नहीं उस बात पे, क्यों भाग रहा है? ठीक है भाई, इतना समझ में आया? अच्छा सर, MST RSTP फाइल डाउन नहीं करेंगे जैसे PVST प्लस करता था PVST के केस में, तो अलग से सी कनेक्टेड है. भाई फॉल बैक तो करेगी, कोई रूट ब्रिज भी तो बनेगा. वो तो कन्वर्जेंस होगी ना, वो बात करेंगे भी कन्वर्जेंस कैसे होगी.
ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई, ध्यान देना भाई। अब इधर स्विच 1 स्विच 2, यहां कौन सा इंस्टेंस चल रहा है, यहां पे क्या चल रहा है। अब इन दोनों राउट स्विचेस में कन्वर्जेंस कैसे होगी, सेम एज RSTP, ये दोनों एक दूसरे को क्या भेजेंगे, both of them will be exchanging, the switch which will receive superior BPDU will reply with the agreement. So convergence process is same as RSTP, same BPDUs are used, same BPDUs are used, but version field is changed and some extra information is added to the BPDU. Which field is changed? Version field is changed and some extra information is added to the BPDU. Why we have to add that extra information, I will discuss that. हमें वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्यों ऐड करनी पड़ी अभी डिस्कस करेंगे, बट मैंने क्या बताया, कन्वर्जेंस प्रोसेस बिल्कुल सेम किसकी तरह रहेगा, RSTP की तरह। किसकी तरह, RSTP की तरह। और BPDU का वर्जन क्या हो गया यहाँ पे 3, और कुछ हमने क्या ऐड कर दिया BPDU के साथ, वी हैव एडेड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विद द BPDU। व्हाट वी हैव एडेड, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट थिंग, अब किसके एग्जांपल पे आता हूं, लेट्स से आई हैव 2 इंस्टेंसेस। कितने इंस्टेंस है मेरे पास, ठीक है। बाय डिफॉल्ट विच इंस्टेंस विल एग्जिस्ट, यहां भी कौन सा इंस्टेंस होगा, यहां भी कौन सा इंस्टेंस होगा, क्लियर भाई। सारी वीलेंस बाय डिफॉल्ट किससे मैप होंगी, all VLANs are by default mapped to which instance, instance 0. Agree? Now let's say you have created one more instance, instance 1, and you have mapped VLAN 10 to 20 to this instance. Done? To which instance? 1. एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इन चीजों को समझने में, पक्का। आगे देखो, हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर देयर, 2, इंस्टेंस 0 and instance 1. What we think right now, that every switch will be sending how many BPDUs, 2 BPDUs, one for instance 0 and one for instance. In case of MST, in a region only a single BPDU is forwarded. What is forwarded? A single BPDU. कितने BPDU forward होंगे? Now the question is how single BPDU will carry information of both the instances. How single BPDU will carry information of all the नहीं both of the instances. अब क्या किया हमने BPDU में, we have added a new field in the BPDU that is called क्या बोलते हैं उसको, some people call it कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, MST extension. पर सर अगर पोर्ट पे देखो तो वो ये दिखाता है हर इंस्टेंस के लिए रिसीव भी हो रहा है, सेंड भी हो रहा है, अलग अलग।
तो हो रहे हैं, बीपीडी तो सिंगल ही को बोलो। तो उसमें हर इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन नहीं जा रही। मेरे को हर इंस्टेंस के लिए अलग बीपीडी ना भेजना पड़े, तभी तो मैंने हर इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन किस पे भेज दी, एक सिंगल बीपीडी में, जिससे स्विच को क्या लगे कि हर इंस्टेंस के लिए क्या जा रहा है, एक अलग बीपीडी। फिर ये क्यों बनाया था ये? सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव एडेड MST extension, a new information in the BPDU. What is MST extension? Look here. ये आपका BPDU होता रहा, BPDU में MST extension ऐड हो गया, उसमें क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है, इंस्टेंस 0, रूट ब्रिज आईडी, उसके बाद डन भाई इंस्टेंस 0 के लिए स्विच की प्रायोरिटी कितनी है और इंस्टेंस 1 के लिए स्विच की प्रायोरिटी कितनी है? ठीक है भाई, हमने एक सिंगल बीपीडी में फॉरवर्ड कर दिया इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज प्रायोरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस एंड व्हाट इज प्रायोरिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस। क्लियर भाई? अब स्विच 1 ने कितने बीपीडी भेजे? स्विच 1 ने कितने बीपीडी भेजे? सिंगल। इसने भी कितने भेजे? इसने भी कितने भेजे? इसने भी कितने भेजे? सबने कितने कितने बीपीडी भेजे? सिंगल सिंगल। नाउ लेट्स से वन स्विच इज रूट ब्रिज फॉर बोथ ऑफ द इंस्टेंसेस। एक स्विच ही क्या है? रूट ब्रिज है दोनों इंस्टेंसेस के लिए। अब तो उसको कितने बीपीडी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे? एक। पूरी टोपोलॉजी में भी कितने बीपीडी रहेंगे? एक। एग्री भाई? एग्री? सबको क्लियर है बात? नाउ लेट्स से डिफरेंट स्विचेस आर रूट ब्रिजेस, तो बीपीडी कितने रहेंगे? 2। हाँ जी डबल कॉम्बो भाई, एक एक बीपीडी हो जाएगा। देखो फिर बता रहा हूं, मैंने टोटल नंबर ऑफ बीपीडी को कम किया है। सेंड करने वाली कहानी अभी भी क्या है भाई? है भाई, पहले एक वीलन के लिए एक बीपीडी जाता था, यहां एक इंस्टेंस के लिए एक बीपीडी ना जाके सारे इंस्टेंसेस के लिए कितने बीपीडी जाएंगे? एक। और अगर 2 रूट ब्रिजेस होंगे अभी भी बीपीडी कितने फॉरवर्ड होंगे? 2। इफ आई हैव 2 रूट ब्रिजेस, हाउ मेनी बीपीडीज विल बी फॉरवर्डेड? 2। ये चीज आपको मेरे को आपको करके दिखानी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगी। रैक थर्टी 39। देखो 3 स्विचेस का एग्जांपल लेके समझाऊंगा। सबसे पहले अच्छी तरह समझ में आएगा, फिर आगे चलेंगे। देखो, जब तक इंट्रा रीजन नहीं समझ में आएगा, इंटर रीजन समझ में आने का कोई मतलब ही नहीं है।
एक बात और बताना चाहूंगा यहीं पे, in BPDUs we never forward VLAN to इंस्टेंस मैपिंग। अब BPDU में VLAN टू इंस्टेंस मैपिंग फॉरवर्ड नहीं करता, मैं क्या फॉरवर्ड करता हूं, एक MD5 डाइजेस्ट। क्या फॉरवर्ड करता हूं, एक MD5 डाइजेस्ट। क्लियर? जो दोनों स्विचेस पे हमेशा क्या होगा, सेम। अगर दोनों स्विचेस की VLAN टू इंस्टेंस मैपिंग क्या होगी, सेम। इफ बोथ स्विचेस आर हैविंग सेम VLAN टू इंस्टेंस मैपिंग, देयर MD5 डाइजेस्ट विल बी सेम। इससे क्या होगा, मेरा जो हेडर का साइज है वो क्या रहेगा, कम, सेव हो जाएगा। सेव कैसे हो जाएगा कि मेरे को सारे का सारा VLAN टू इंस्टेंस मैपिंग हेडर में भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या भेज दूंगा, एक डाइजेस्ट। क्या भेज दूंगा, एक। वो डाइजेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, किन कंपोनेंट से होता है, वो भी बताऊंगा। हाउ दैट डाइजेस्ट इज कैलकुलेटेड एंड फ्रॉम विच कंपोनेंट्स वी विल डिस्कस। देखो भाई, ये टोपोलॉजी बना ले। स्विच 1 और 2 के बीच का लिंक नंबर क्या है, 2 और 3 के बीच का, 1 और 3 के बीच का 20। डन भाई, यही पोर्ट नंबर है। ध्यान से देखो इधर, ओके।
बेबी ठीक है भाई, तो पहले देख लेते हैं टोपोलॉजी बनी है या नहीं। मन किससे कनेक्टेड है? आ गया भाई, आ गया भाई। अपनी नोटबुक्स पर डायग्राम बनाओ एक बार फटाफट। अब भाई 3 स्विच तो बनाने हैं, इधर क्या देख रहे हो, फटाफट बनाओ। देख रहे हैं तीनों मैक एड्रेसेस। बाय डिफॉल्ट स्विच पे कौन सा स्पैनिंग ट्री फ्लेवर चल रहा होता है? पीवीएसटी प्लस। चेक कैसे करते हैं? शो स्पैनिंग ट्री समरी। इन तीनों स्विचेस के अकॉर्डिंग रूट ब्रिज कौन होगा? स्विच 3। रूट ब्रिज तो स्विच 3 है। मैं चेक स्विच 1 पे कर रहा हूं, मैसेजेस क्या दिखा रहा है? इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रही? ये लोग पूछ रहे थे कि हम मैसेजेस पढ़ के आए हैं, तो आप हमें बता दो ये क्या पढ़ के आए थे कि भाई रूट ब्रिज पे 0 होती है और आगे इंक्रीमेंट होती चलती है। ठीक है जी, तो मैं इनको यही दिखा रहा हूँ कि रूट ब्रिज से अगले स्विच पे मैसेजेस क्या है। ये देख, गलत नहीं पढ़ लिया, सही नहीं समझा। इन्होंने क्या किया, जितनी बातें दिखी लिखी हुई दिखी ना सब पढ़ ली। ऐसा नहीं करना था, सब मिला दिया। निकाल तो क्या दिया, अब आ जाएगी समझ में। यहां मैसेजेस क्या दिखा रहा है? ठीक है यार, बाद में देखेंगे इसको। देखो जी, सबसे पहली बात स्पैनिंग ट्री चलाते कैसे, सॉरी एमएसटी चलाते कैसे हैं। इफ यू वांट टू कॉन्फ़िगर एमएसटी, फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन ऑन ऑल द स्विचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म। अब मैंने आपको क्या बताया था, बाय डिफॉल्ट कितने इंस्टेंस क्रिएटेड होते हैं? 1। कौन सा इंस्टेंस? इसका मतलब देयर इज नो नीड टू क्रिएट मैनुअल इंस्टेंसेस। देयर इज नो नीड टू क्रिएट। एक इंस्टेंस चलाएं सबसे पहले। कौन सा इंस्टेंस? 0। लुक हियर, स्पैनिंग ट्री मोड। कौन सा मोड चला दिया? स्पैनिंग ट्री मोड। स्पैनिंग ट्री मोड सब पे चला दिया, सारे एमएसटी मोड में आ गए। वेरीफाई कैसे करेंगे? किस मोड में आ गया?
किस मोड में आ गया? एमएसटी मोड में। क्लियर है बात सबको? हाँ जी, क्लियर है बात सबको? अब अगर ये एमएसटी मोड में आ गया तो इस पे कितने इंस्टेंस होंगे? शो, लुक हियर, शो स्पैनिंग ट्री एमएसटी इंस्टेंस। कौन सी वीलेंस मैप्ड है? रूट ब्रिज कौन है? सॉरी, ये इस लोकल ब्रिज की आईडी है। किसकी आईडी है यार? देखो मैक एड्रेस लिखे हुए आपने या यहां से देख रहे हो? तो ये लोकल ब्रिज का मैक एड्रेस है। लोकल ब्रिज की प्रायोरिटी देखो क्या है? सिस्टम आईडी क्या लेके चल रहा है? बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस नंबर विल बी एडेड टू प्रायोरिटी। विच नंबर? इंस्टेंस नंबर। सेकेंड थिंग, रूट ब्रिज कौन है? 4080। क्लियर? रूट ब्रिज की प्रायोरिटी क्या है? रूट पोर्ट कौन सा है? यही पोर्ट है, रूट पोर्ट। ये रूट ब्रिज है तो यही पोर्ट होगा ना, रूट पोर्ट। यस सर नो? अब ये क्या है? ये जीरो क्यों आ रही है? रूट हो जा रहा है ना, तो वहाँ पे रूट 0 होगा ही। हाँ भाई, ये पाथ कॉस्ट जीरो क्यों है? ये सामने वाला स्विच रूट ब्रिज है, वो कॉस्ट 0 पे एडवर्टाइज कर रहा है। मैं अपने एंड पे ऐड करूंगा। अब वहाँ से जो नेक्स्ट पे जाएगा तो 1 इंक्रीमेंट होगा फिर। पक्का? देखो एक मिनट, इस आउटपुट का थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। प्लीज अपनी खामखागी और गंदी एजम्पशंस मत लगाएं। मैं पहले ही मना कर रहा हूं आपको। कुछ भी आप सोच रहे हैं छोड़ दो इस कॉस्ट को यहीं पे, ठीक है? ये वो कॉस्ट है ही नहीं जो हमने पढ़ी थी, ठीक है? ये क्या लिखा हुआ है अब? इस पर्टिकुलर रीजन में इंस्टेंस 0 के लिए रूट ब्रिज कौन है? यही स्विच है, उसकी प्रायोरिटी यही है। अब इंटरनल कॉस्ट क्या उस तक पहुंचने की? 2 लाख। कितनी है? अब ये 2 लाख कॉस्ट कहां से आई? अब तक तो हमने कॉस्ट क्या पढ़ा था कि भाई 100 MB लिंक्स के लिए कॉस्ट क्या होती है? 19। ये 2 लाख कॉस्ट कहां से आई? सबसे पहली कहानी ये समझनी है। क्लियर? उस ऊपर वाली पाथ कॉस्ट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जब इंटर रीजन आएगा तब बात करेंगे, ठीक है जी? अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या है? फॉर 100 Mbps लिंक कॉस्ट इज 19, फाइन। फॉर 1 Gbps लिंक्स कॉस्ट इज 4, फॉर 10 Gbps लिंक्स कॉस्ट इज 2। क्लियर? ये लॉजिक है बाय डिफॉल्ट। नाउ लेट्स से यू हैव 4 10 Gbps links. कितने links हैं? You are bundling them. You are, what will be their spanning tree cost? कम होगा ना कॉस्ट। जैसे जैसे बैंडविड्थ क्या होगी इंक्रीज, कॉस्ट क्या होगा? रिड्यूस। जैसे जैसे बैंडविड्थ क्या होगी इंक्रीज, कॉस्ट क्या होगा? रिड्यूस। For 10 Gbps links cost is 2. When you will bundle 4 10 Gbps links, cost will be 0. Because cost can never be less than 0. Cost can never be less than 0. Clear? 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 It means if we calculate cost according to the same method that we were following in case of RPVST plus RSTP, PVST plus PVST or CST, we will not be able to calculate cost of links which have bandwidth greater than 10 Gbps. We will not be able to calculate
cost of the links which have bandwidth greater than 10 GB. Clear? मैंने क्या बोला यार, देख 100 MB के लिंक की कॉस्ट क्या है 19, 1 GB के लिंक की कॉस्ट क्या है 4, 10 GB के लिंक की कॉस्ट क्या है 2। अब 10 GB से अगर मैं बड़े लिंक यूज करूंगा जैसा कि डेटा सेंटर एनवायरनमेंट में होते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? एट दैट टाइम आई विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ दोज लिंक्स प्रॉपरली। OSPF पढ़ा था? OSPF में बाय डिफॉल्ट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है चंदन? 10 to power 8 divided by bandwidth of link. 10 to power 8 divided by bandwidth of link. Now guys, try to understand if link bandwidth is greater than 100 Mbps, in that case cost cannot be calculated. आपको पढ़ाया था ना CCNP राउटिंग में, OSPF में, कि अगर लिंक की बैंडविड्थ 100 MB से ज्यादा है, लिंक की बैंडविड्थ, तो उस केस में आपको अपनी रेफरेंस बैंडविड्थ चेंज करनी पड़ती थी, वरना हम प्रॉपरली कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाते। We were not able to calculate cost properly. So here in case of MST, a new method is used for calculating cost. This time for 100 Mbps links cost is 2 lakhs. So if bandwidth will increase also, I will be able to define cost properly. पुराने तरीके के अकॉर्डिंग 100 Mbps लिंक की कॉस्ट क्या निकलती थी 19, न्यू मेथड के अकॉर्डिंग क्या निकलती है 2 लाख। ये मेथड चेंज क्यों करना पड़ा? क्योंकि पुराने मेथड के अकॉर्डिंग हम बड़े लिंक की कॉस्ट प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, अगर मैं पुराने मेथड को यूज करता तो मैं हाई बैंडविड्थ वाले लिंक्स की कॉस्ट प्रॉपर्ली कैलकुलेट कभी भी ना कर पाता। तो MST को बाय डिफॉल्ट एनेबल करते ही, इसको एनेबल करते ही न्यू कॉस्ट कैलकुलेशन मेथड यूज होने लगता है, ओल्ड यूज नहीं होता। ओल्ड और न्यू में एक और डिफरेंस बता देता हूं। ओल्ड कॉस्ट कैलकुलेशन मेथड जो कॉस्ट कैलकुलेट करता था, ओल्ड कॉस्ट कैलकुलेशन मेथड वाज कैलकुलेटिंग 16-bit कॉस्ट, बट न्यू कॉस्ट कैलकुलेशन मेथड इज कैलकुलेटिंग 32-bit कॉस्ट। इज कैलकुलेटिंग, तो मैंने उस कॉस्ट के टोटल साइज को भी क्या कर दिया है, इंक्रीज, जस्ट टू कैलकुलेट कॉस्ट प्रॉपरली। क्लियर? Let me show you here first of all. देखो, शो स्पेलिंग ट्री क्या बोल रहा है? ऑपरेशन में कौन सा है लॉन्ग, कॉन्फ़िगर्ड कौन सा है? आप चाहो चेंज भी कर सकते हो। लॉन्ग यूज करना है या? Let's say you are running RHTP in an environment where you are using links whose bandwidth is higher than 10 Gbps. There you have to use which cost calculation method? Long. Clear? सबको क्लियर है? देखिए चले, either you can use short or you can use long. By default short is configured, but whenever you will enable MST, operational method will be long. Operational method will be long. तो ये क्या बता रहा है? रूट ब्रिज तक जाने की कॉस्ट क्या है? ये रिमेनिंग हॉप्स क्या बता रही हैं? Root bridges, whenever root bridge will forward BPDU, it will forward BPDU with max hops of 20.
as it will pass one switch then another, this particular hop count value will be decreased. This particular hop count value will be decreased. Clear? So show spanning tree. MST 0. This output is clear. Look here. This port is root port. Forwarding state cost 2 lakhs. Link type. Keep this thing in mind. Still link type is necessary. My link must be full duplex if you want to configure MST on the link. Link must be, because MST is using the convergence process of RSTP. MST is using convergence process of. Let me show you also. यार डायग्राम का है मेरा ये। इधर देखो सब लोग। अगर यार बीपीयू डिबगिंग ऑन कर देना तो बहुत सारे बीपीयू आ जाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे। मल्टीपल इंस्टेंस में दिखा दूंगा।
स्विच 3 पे आउटपुट देख लो, शो स्पैनिंग ट्री MST 0। कौन सी VLAN मैप्ड है? यही स्विच रूट ब्रिज है। दिस स्विच फॉर इंस्टेंस 0 को कॉमन इंटरनल स्पैनिंग ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन इंटरनल स्पैनिंग ट्री। क्लियर? दोनों पोर्ट क्या है? डेजिग्नेटेड। तो ये टोपोलॉजी है अभी हमारी, डीपी डीपी आरपी आरपी। हाँ भाई, स्विच 1 का पोर्ट डीपी होगा, 2 का कौन सा पोर्ट डीपी होगा, कौन सा पोर्ट ब्लॉक होगा? 2 का DP हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? बिकॉज हु इज बेटर सेंडर? 2। हु इज बेटर सेंडर? स्विच 2। देखो भाई अभी तक, नाउ आई एम क्रिएटिंग हाउ मेनी इंस्टेंस? 1 मोर इंस्टेंस। हाउ मेनी इंस्टेंसेस? 1 मोर। तो इंस्टेंस क्रिएट करने से पहले मैं क्या कर लेता हूं? VLANs। हाउ मेनी VLANs आर एग्जिस्टिंग? 1 आई एम क्रिएटिंग VLAN। VLAN 5 to 10. On all the switches I have created VLAN 5 to 10. Now what I want to do, I want to configure 2 separate instances. One instance 0 and other for VLAN 5 to 10. Clear? Spanning tree, MST, configuration. Now, first of all, I have to define a name to this configuration. Let's say I'm defining a name CCI. Now I have to define revision number. This revision number can be manually updated whenever I am changing this configuration. This revision number can be manually updated whenever I am changing this. इस रिवीजन नंबर को मुझे मैनुअली क्या करना पड़ेगा? अपडेट, जब भी मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करूंगा? चेंज। एंड दिस रिवीजन नंबर मस्ट बी सेम ऑन ऑल द स्विचेस। सारे स्विचेस पे क्या रखना है? सेम। बिकॉज दिस रिवीजन नंबर इज ऑल्सो यूज्ड एट द टाइम राउटर इज कैलकुलेटिंग द डाइजेस्ट। राउटर इज कैलकुलेटिंग द, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू राउटर विल फॉरवर्ड डाइजेस्ट वैल्यू। विच वैल्यू? डाइजेस्ट वैल्यू। Router will forward which value? Router will not forward whole instance to VLAN mapping, but instead of that router will be forwarding digest value. Which value? Clear? What revision number I am using here? 1. Now 1 instance 0 is by default created. Which instance I have to create? Instance 1. But by default on this switch, how many instance options are available? 1 to 40. It means we can create 4094 instances. No. भाई अगर ऑप्शन अवेलेबल है इसका मतलब क्या हम 4000 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट क्रिएट। वाई? मैंने आपको क्या बताया था? हर इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन MST एक्सटेंशन में जाके क्या होती है? ऐड। व्हाट वी डिस्कस्ड, इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी इंस्टेंस विल बी एडेड इन MST एक्सटेंशन। यार MST एक्सटेंशन मेरे को BPDU के साथ ऐड करके सामने वाले को भेजना है। आई हैव टू फॉरवर्ड दैट MST एक्सटेंशन टू द अदर स्विच ऑल्सो, एंड आई हैव टू फॉरवर्ड दैट ट्रैफिक ऑन द वायर, एंड ऑन द वायर आई हैव सम लिमिटेशंस दैट ओनली दिस अमाउंट ऑफ ट्रैफिक आई कैन सेंड। वायर पे लिमिटेशन होगी ना यार कि इतना बड़ा ही ट्रैफिक मैं सेंड कर सकता हूं। तो कितने इंस्टेंसेस मैक्सिमम बन सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं अभी। विजिबल है भाई सबको?
हाँ भाई, पढ़ो भाई, आप पढ़ो। MST we use the concept of system ID extensions from IEEE 802.1t to embed the instance number into ये the 1T पता क्या था? MSTP आया था। हम MST पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले MSTP आया था, फिर MSTP को रीडिजाइन करके क्या बनाया गया था? MST। ठीक है जी, उसको बोलते हैं 802.1T। ये पढ़ो यार, एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ कहाँ से पढ़ो। Apart from being higher than any reasonable network would require, this limit is also motivated by the fact that MST uses a single BPD to carry information of about all instances. clear bhai, and it must fit into a Single Ethernet frame. while a typical Ethernet MTU 1500 would be approximately carry 58 MST instance in total. क्या लिखा हुआ है? The limit of the user defined instances for any practical needs. तो मैक्सिमम आप BPDU के साइज के अकॉर्डिंग कितने इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो? 88। बट वो कह रहा है 64 सफिशिएंट है। 64 क्या है? सफिशिएंट। क्लियर? अब यार ये देख, ओए जो बात तू बोल रहा था, पढ़। चले भाई, ठीक है रे। तो ये क्या कह रहा, अगर भाई तू एक अलग इंस्टेंस के लिए रूट ब्रिज है, मैं एक अलग इंस्टेंस के लिए रूट ब्रिज हूं, तो मैं भी तेरे को बीपीडी भेज सकता हूं और तू भी मुझे क्या भेज सकता है? बीपीडी। क्लियर भाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने सारे इंस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन एक बीपीडी में डाल दी, उससे हुआ क्या? मेरे को मल्टीपल बीपीडी सेंड करने की जरूरत नहीं है। मेरे को कितने बीपीडी सेंड करने पड़ेंगे? एक। तो सबको ये पता चल गया हम कितने मैक्सिमम इंस्टेंसेस बना सकते हैं और कितनों की जरूरत होती है। ठीक है जी। तो मैंने बनाया इंस्टेंस 1, वीलन कौन सी मैप कर दी? 5 to 10। डन कॉन्फ़िगरेशन। शो स्पैनिंग ट्री। नाम क्या MST इंस्टेंस का? नेम, इंस्टेंसेस कॉन्फ़िगर्ड 0 and 1. To instance 0, which VLANs are mapped? 5 to 10. 0 1 to 4 or 11 to 409. To instance 0, which VLANs are mapped? 1 to 4, 11 to 40. 9 4. To instance 1, 5 to 10. 5 to 10. Any problem? Show. पहले कॉपी कर लूँ कॉन्फ़िगरेशन। Do show history. You have to copy or you have to forward same configuration on ऑल द स्विचेस। याद है आपको जब वो पढ़ा रहे थे, क्या बोलते हैं, VTP वर्जन 3, यही सेम कॉन्फ़िगरेशन स्प्रेड करवा के भी दिखाई थी। हाँ सर। याद है ना? यही थी वो MST कॉन्फ़िगरेशन। नाउ हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर देयर? 2। देखो अब, शो MST, शो स्पैनिंग ट्री MST इंस्टेंस 0। फॉर इंस्टेंस 0, who is the root bridge? This output is already clear. For instance 1 also, who is the root bridge? Same switch.
Because now root bridge is decided on the basis of MAC address, and which switch is having lowest MAC address? Switch 3. भाई इस टाइम रूट ब्रिज किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं हम? MAC एड्रेस के बेसिस पे। और किस स्विच का लोवेस्ट MAC एड्रेस है? स्विच 3 का। किस स्विच क्या? स्विच 3 का। कोई प्रॉब्लम इस चीज को समझने में? भाई इस टाइम कितने इंस्टेंस है टोटल? 2 इंस्टेंस, 0 और इंस्टेंस 1। बट लॉजिकल टोपोलॉजी कितनी है? 1। कितनी है? 1। क्लियर? इस बात को समझने में किसी को कोई दिक्कत? अब मैं क्या करता हूं, आपको दिखाता हूं। यहां पे स्विच 3 पे आ जाओ। स्विच 3 रूट ब्रिज है। शो स्पैनिंग ट्री रूट फॉर MST इंस्टेंस 0 also and for 1 also. Who is the root? स्विच 3। स्विच 1 पे आ जाओ। शो स्पैनिंग ट्री फॉर इंस्टेंस 0 also and for instance 1 also. Who is the root? Switch 3. Clear? Now, let's say you want to configure. एक मिनट यार, डायग्राम पे आने दो। Let's say you want to configure switch 1 as root bridge for instance 1. आपको इंस्टेंस 1 के लिए रूट ब्रिज किसको बनाना है? स्विच 1 को। लुक हियर, ये आउटपुट क्लियर है? ये आउटपुट क्लियर है सबको? अब देखो ध्यान से। शो स्पैनिंग ट्री MST ओके। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/20. This particular port is acting designated port for both of the VLANs, for both of the MST instances 0 also and BP2 sent. Why it is increasing for both the VLANs? For both the instances, because in a single BPDU information of both the instances is forwarded. Clear? मैं ही फॉरवर्ड कर रहा हूं ना, रूट ब्रिज ही फॉरवर्ड करता है ना हमेशा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। ये क्या दिखा रहा है? इंटरनल मीन्स द अदर एंड switch is also having same MST configuration. Is also having same MST configuration. Clear? इतनी बात समझ में लगी? अब मैं स्विच 1 को क्या बना दूंगा? रूट। कौन से MST इंस्टेंस के लिए? 1 के लिए। How you will do it? Spanning tree MST instance 1. Root, what it will do? It will decrease priority for MST instance 1, 2, 2, 4, 5, 7, 6. Show spanning tree root. कितनी प्रायोरिटी कर ली इसने MST इंस्टेंस 1 के लिए? और खुद क्या बन गया? रूट ब्रिज, बिकॉज नो रूट पोर्ट इज अवेलेबल। खुद क्या बन गया? रूट ब्रिज, बिकॉज नो रूट पोर्ट इज अवेलेबल। चले भाई आगे। कितने MST इंस्टेंसेस हो गए? 2। रूट ब्रिज कितने हो गए? 2। अब मैं कौन से इंस्टेंस के लिए बीपीडी भेजूंगा? 1 के लिए स्विच 1, और स्विच 3 किसके लिए भेजेगा? 0 के लिए। पूछो। ये दूसरी चीज क्या होता है? रूट पोर्ट के लिए यह रूट ब्रिज है ना, रूट ब्रिज पे रूट पोर्ट नहीं होता। ठीक है भाई। देख भाई, शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/0/20 डिटेल। मैं स्विच 1 पे इस पोर्ट का स्टेटस देख रहा हूं। अब देख सकते हो आप, ये पोर्ट इंस्टेंस 0 के लिए तो क्या है? रूट पोर्ट विजिबल है, और इंस्टेंस 1 के लिए क्या है? डेजिग्नेटेड है। तो बीपीडी क्या कर रहा होगा? और रिसीव भी कर रहा होगा। हो रहे हैं भाई, रिसीव भी हो रहे हैं ना।
भाई इसका मतलब दोनों ही पोर्ट बीपीडू सेंड और रिसीव दोनों चीजें कर रहे होंगे, यस और नो? वो अपने इंस्टेंस के लिए सेंड कर रहा है, वो अपने इंस्टेंस के लिए। क्लियर? बात समझ में आई? सेंड वैल्यू दोनों के लिए बढ़ रही है। तो दोनों ही तो सेंड कर रहे हैं भाई, दोनों ही नहीं सेंड कर रहे। ये तो एक ही चीज का दिखा रहा है ना, एक ही चीज पे है ना। सेंड और डिस्टेंस 0 ये भी वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी अरे भाई मैं ना कान के नीचे इतनी तेज मारूंगा थप्पड़। बीपीडीयू कितने हैं? एक। उस बीपीडीयू के अंदर इंस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन कितनों की है? दो। तो एक के लिए कैसे सेंड हो जाएगा? तो सेंड तो दोनों के लिए होगा, फिर वैल्यू भी तो दोनों ही बढ़ेगी। वही तो बात बोल रहा था इतनी देर से वो भाई, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था, यही तो लाइन पढ़वाई थी थोड़ी देर पहले। भाई दोबारा समझ ले चीज को, एक पर्टिकुलर इंटरफेस से एक बीपीडीयू जाएगा, उसमें सारे इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन जाएगी, तो जो काउंटर इंक्रीज होगा वो भी तो हर एक के लिए होगा। भाई देखो एक नॉर्मल सी बात है, हम पहले क्या करते, इस पर्टिकुलर इंटरफेस से एक वीलन का बीपीडीयू भेजते, इस पर्टिकुलर इंटरफेस से एक, और स्टार्टिंग में मुझे हर वीलन के लिए अलग अलग क्या भेजना पड़ता? बीपीडीयू। यहाँ पे वो कहानी क्या हो गई? खत्म, कि हर वीलन के लिए अलग अलग भेजने की जरूरत है। कितने भेजो? एक। कितने भेजो? एक बीपीडीयू में सारी वीलन की क्या है भाई? जिसके लिए तुम बेस्ट हो, तुम रिसीव कर लो, मैं सेंड कर लूंगा, तुम सेंड करोगे, मैं रिसीव कर लूंगा। पता चलता रहेगा किस वीलन के लिए कौन बेस्ट है। वैसे यहाँ पता चलता रहेगा किस इंस्टेंस के लिए कौन बेस्ट है। दोबारा समझ ले, स्विच 2 है, तेरा स्विच 1 है, स्विच 1 का एक पोर्ट दिखा रहा हूं जो एमएसटी इंस्टेंस 0 के लिए क्या है? रूट। तो तेरे अकॉर्डिंग सिर्फ बीपीडीयू क्या होना चाहिए? रिसीव। लेकिन वो एमएसटी इंस्टेंस 1 के लिए क्या है? तो उस पोर्ट से क्या हो रहा है? सेंड। अब एक ही बीपीडीयू में दोनों इंस्टेंसेस की क्या है? इंफॉर्मेशन। तभी काउंटर दोनों जगह क्या हो रहा है? इंक्रीज। तभी काउंटर दोनों जगह क्या हो रहा है भाई? फिर बता रहा हूं, पर इंस्टेंस बीपीडीयू फॉरवर्ड नहीं होते, एक ही बीपीडीयू में सारे इंस्टेंसेस की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड होती है। आगे चलो भाई, इतनी सी बात समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम स्विच 3 पर चलते हैं, शो स्पैनिंग ट्री रूट। तो क्या बता रहा है भाई? एमएसटी इंस्टेंस 1 के लिए रूट कौन है? स्विच 1। स्विच तक जाने की कॉस्ट क्या है? 2 लाख। रूट पोर्ट कौन सा है? 20। क्लियर भाई? कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? तो एक पर्टिकुलर रीजन में जितने मर्जी इंस्टेंस बना दो, जितने मर्जी क्या बना दो, मैक्सिमम रिक्वायर्ड होगा 64, बना सकते हो 88। अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले। दैट लिमिटेशन इज ड्यू टू एमटीयू साइज। दैट लिमिटेशन इज ड्यू टू एमटीयू साइज। क्लियर? अब अगली बात पे आते हैं। अगर मुझे वो MD5 digest देखना है, if I want to view that MD5 digest which is forwarded in the BPDU, how I can view that? I can view that by using the command show spanning tree MST एक मिनट 3750 पे चेक करता हूँ। ये रही भाई कमांड, शो स्पैनिंग ट्री। अब कितने डाइजेस्ट दिखा रहा है यहाँ भी? दो है ना, एक डाइजेस्ट है और एक क्या है? प्री स्टैंडर्ड डाइजेस्ट। अब ये क्या बात हुई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइजेस्ट एंड प्री स्टैंडर्ड डाइजेस्ट? दिखा देता हूं, ये भी पढ़ लेना यार एक बार।
ऊपर तो नहीं गई होगी, कॉस्ट वाली बात होगी। हाँ जी पढ़ो इसको यहां से, विजिबल है? हाँ भाई पीछे विजिबल है? भाई इससे बड़ा कर दिया तो बाहर हो जाता है वो, यहां से यहां तक। पढ़ लिया? कह रहा जब भी बीपीडीओ रिसीव करता है उस डाइजेस्ट को मैच करता है, अगर मैच होगा तभी मानेगा कि सामने वाला भी सेम रीजन का क्या है, मेंबर। हाँ ये पढ़ो यार, ये भी लिखा हुआ कुछ, ये बकवास बातें फटाफट पढ़ लो, आगे बढ़े अपना। ये आप घर जाके तो बुक उठाओगे नहीं। अब किसी ने अगर MSTP यूज किया हुआ, प्री स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ MST का मतलब है MSTP, क्लियर? किसी ने अपने एंड पे MSTP चलाया हुआ और आपके एंड पे MST चल रहा है, तो आपका MST अपने आप फॉल बैक हो जाता है MSTP पे। और डाइजेस्ट कौन सा यूज होता था? प्री स्टैंडर्ड। ये बकवास थी इसमें, ठीक है भाई? ये डाइजेस्ट पता चल गया, क्लियर? अब बीपीडीओ दिखा देता हूं। देखो इथरनेट हेडर डॉट 1Q टैग LLC spanning tree protocol. Here you can see the BPDU version 3. Proposal agreement bits are there. All of you can see. And this BPDU belongs to whom? MST. Clear? दिख रहा है सबको? Now in the end what we have? In MST extension what we are carrying actually? Digest. Configuration digest. And we have information of every instance. CIST means instance 0. MST1 means instance 1. MST2 means instance 2. Clear guys? We have information of each and every instance with priority and with its MAC address. Clear bhai? चलो भाई आगे। In BPDUs we have information of each and every instance.
कोई प्रॉब्लम भाई इन चीजों को समझने में? अब बात आती है या फिर आप बोलो how in MST changes are done. Let's say if you want to change cost, you want to change priority of a switch, you want to change port priority, everything is changed on the basis of instances. Nothing now you will change on the basis of VLANs. अब आप VLAN के बेस पे कोई भी चेंज नहीं करोगे, सारा चेंज किसके बेसिस पे होगा? इंस्टेंस के बेस पे. Let's say spanning tree MST 0 priority. This is the command by which you can change priority. This is the command by which you can change cost. Clear? This is the command by which you can change port priority. Clear? By which you can change port priority. Any problem? Primary and secondary keyword will also work same in case of MST. और कुछ बकवास. और आपको ये तो बता ही दिया कि MST कन्वर्ज कैसे करेगा. MST will be converging according similar to RSTP with the same messages, proposal, agreement, that stuff. Fine. MST. What do you mean by MST inter-region? Two switches sharing different instance to VLAN mapping. ठीक है भाई. मैं क्या करता हूं अब, सिर्फ स्विच 1 और 2 सिनेरियो में रखूंगा. कितना स्विच? हाँ जी सर कम्युनिकेशन यार, अब आप यू घर जाओगे प्रैक्टिकल कर लेना, राउटर लगा लेना, पिंग करके देख लेना. जैसे एम्पलीफायर है, ये कंपेयर होता है सर, ठीक है ना. दोनों की वैल्यू अगर सेम हो गई तो फिर कम्युनिकेशन चालू हो जाएगा. कम्युनिकेशन नहीं चालू होगा यार. अब आप उस बात को गलत समझ रहे हो. मैं वो क्या कह रहा हूँ, जब उसको BPDU मिलेगा वो MD5 डिजिट को कंपेयर करेगा. अगर सेम होगा तो उसको ये लगेगा सेम रीजन का मेंबर है. अगर डिफरेंट होगा उसमें कोई VLAN का केस नहीं है. हाँ ठीक है भाई. अब यार वो अब बात करेंगे ना, जब सेम होगा तो मतलब अगर मेरे लिए VLAN 1 है तो तेरे लिए भी VLAN 1 है, मेरे लिए VLAN 2 है तो तेरे लिए भी VLAN 2 है. बात समझ रहा है ना कि अलग अलग इंस्टेंसेज हैं. मैंने VLAN को इंस्टेंस से मैप किया हुआ है. लेट्स से VLAN 5 इंस्टेंस 0 से मैप है, तो तेरे लिए इंस्टेंस 0 है, मेरे लिए भी क्या 0. मेरा पोर्ट DP है, तेरा RP है, दोनों ट्रैफिक क्या करते रहेंगे? फॉरवर्ड. अब देखेंगे ना कहानी क्या होती है.
मैं सिर्फ 2 ही स्विचेस लेके चलूंगा पहले एग्जांपल में, स्विच 1, स्विच 2, डन. पोर्ट नंबर 21. On switch 1 by default instance 0 is created and on switch 2 also by default which instance is created? 0. ध्यान देना अब यहाँ पे. Deleted. एक इंस्टेंस है, एक इंस्टेंस है 0. How many instances are there? 0. Clear? Because I have removed all the instances. Now switch 1 is connected to switch 2. Done? Switch 1 is connected to switch 2. Switch 2 is connected to switch 1. पहले ट्रंक बना लेता हूं इन दोनों के लिंक को. Now, look here. On both the switches, which VLANs are existing? VLAN 1 and VLAN 5 to 10. Done? On both the switches. On switch 1, which instance is existing? Instance 0 and switch 2, instance 0. On switch 1, I will create one more instance. Name, division number, instance 1, VLAN 5.2, show spanning tree, MST configuration. Clear? This time show spanning tree, MST configuration. What is the digest value? Clear? Now, according to switch 1, how many instances are there? 1, that is instance 0. According to switch 2, how many instances are there? 2. It means whenever switch 2 will be receiving a BPDU from switch 1, show spanning tree, interface fast Ethernet 2/0/21 detail. How many instances are running? MST instance 0, and for MST instance 0 it is internal, because the other switch is also having MST instance 0 and it is also having MST instance 0. दोनों के पास है ना इंस्टेंस 0. तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे, सबसे पहली बात जो हमें समझनी है यहाँ पे कि यार वहां पे जो रूट पाथ कॉस्ट 0 आ रही थी उसका क्या मतलब था? कौन सी कॉस्ट 0 आ रही थी? रूट पाथ कॉस्ट. एक मिनट रुक जाओ, अब देखते हैं. शो स्पैनिंग ट्री, ये स्विच रूट ब्रिज है CIST के लिए, और यहां चले अब कितने दिखा रहा है रूट पाथ कॉस्ट? 2 लाख. अब कितने दिखा रहा है कॉस्ट? 2 लाख. अब 2 लाख क्यों दिखा रहा है? पिछली बार तो अपने रीजन में तो क्या दिखा रहा था? 0. देखो, जब एक रीजन होगा, कितने रीजन होंगे? एक. तो CIST का कुछ काम ही नहीं है. फिर मेरा लॉजिक समझो. देखो, हम रियल टाइम नेटवर्क्स में क्या करते हैं? CIST क्या है? इंस्टेंस 0, जिससे बाय डिफॉल्ट सारी VLAN मैप्ड है. ठीक है. अब आपने कोई VLAN में यूजर आया, वो बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस 0 से ही मैप्ड है. क्लियर?
अब आपने एक इंस्टेंस बनाया हुआ है, यू हैव क्रिएटेड वन इंस्टेंस फॉर VLAN 5 to 10, तो दो इंस्टेंस हो गए टोटल 0 और 1. ऑल ऑफ योर यूजर्स आर फ्रॉम VLAN 5 to 10, तो दूसरा इंस्टेंस तो क्या एक तरह से अनयूज्ड है आपके लिए, जब तक आपके पास उस VLAN में कोई यूजर नहीं है, जब तक आपके पास उस VLAN में कोई यूजर नहीं है. क्लियर? छोटी सी बात एक समझ में आई कि बाय डिफॉल्ट हम रियल टाइम नेटवर्क्स में क्या करते हैं, अपने मैनुअल इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं. बाकी हमारे लिए इंस्टेंस 0 क्या रहता है? अनयूज्ड. हमारे लिए इंस्टेंस 0 क्या रहता है? देखो मैं अपने लिए तो खुद इंस्टेंसेस बना लूंगा ना, कि मैंने VLAN 5 to 10 के लिए इंस्टेंस 1 बना लिया, 11 to 15 के लिए इंस्टेंस 2 बना लिया, 15 to 20 के लिए इंस्टेंस 3 बना लिया. मैंने बना लिया ना, दैट इज माय हेडेक. लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, जो बाकी VLAN इंस्टेंस 0 में रह गई वो तो हम यूज नहीं कर रहे, वो तो हम यूज नहीं कर रहे. अब इस इंस्टेंस 0 का काम क्या है फिर? अगर हम यूज ही नहीं कर रहे तो एडजस्ट क्यों कर रहा है? इंस्टेंस 0 इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंटर रीजन कम्युनिकेशन. अब 3 रूट ब्रिज हो गए. कैसे? एक मेरे रीजन में मेरे इंस्टेंस के लिए, एक मेरे रीजन में इंस्टेंस 0 के लिए, और एक दोनों रीजन में एक कॉमन रूट ब्रिज. एक दोनों रीजन में कॉमन रूट ब्रिज वो भी तो होगा. देखो आपको लूप कहां बचानी है? एक पर्टिकुलर रीजन में 2 इंस्टेंस चल रहे हैं, उन दोनों में लूप प्रिवेंट करनी है, और तीसरी लूप कहां प्रिवेंट करनी है? इंटर रीजन. तीसरी लूप कहां प्रिवेंट करनी है? इंटर रीजन. तो कितने रूट ब्रिज होंगे? 3. कितने रूट ब्रिज होंगे? 3. फिर देखो ये स्विच क्या बोल रहा है? MST इंस्टेंस 0 के लिए इसकी VLAN मैप्ड कौन सी है? 1 to 4 11 to 40 94. उसके लिए रूट ब्रिज कौन है? 1B80 कौन है? ये लोकल ब्रिज तो 1480 है. स्विच 2 है, एग्री? स्विच B2 को रूट बता रहा है, और रूट पाथ कॉस्ट क्या बता रहा है? 2 लाख. अब आप कहोगे सर, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर VLAN तो इंस्टेंस मैपिंग मैच हुई नहीं, डाइजेस्ट तो मैच हुआ नहीं, इसे क्या समझना चाहिए था कि सामने वाला BPDU दूसरे रीजन से आ रहा है? इसको प्रायोरिटी कैसे रीड करी इसने? प्रायोरिटी कब रीड करेगा इंस्टेंसेस की? प्रायोरिटी कब रीड करेगा? जब वो MD5 डाइजेस्ट क्या करेगा? मैच. लेकिन इस केस में MD5 डाइजेस्ट तो मैच, बट इन दिस केस MD5 डाइजेस्ट इज नॉट मैच. सो फर्स्ट थिंग इज how this switch is able to read priority of other switch. Guys, what I told you, with the BPDU MST extension will be added. With the BPDU MST extension will be. But what is the actual information in the BPDU? फटाफट देखो एक बार, समझो इधर इस चीज को. ये मेरा MST BPDU था, दिखाया था आपको. यहां पे आती है ना इंस्टेंसेस की बात, तो ये भी तो मेरी एक रूट ब्रिज आईडी है ना? है ना रूट ब्रिज आईडी? रूट पाथ कॉस्ट भी है, फिर क्या है? सेंडर ब्रिज आईडी भी है. ये सारी इंफॉर्मेशन भी किसकी है? इंस्टेंस 0 की. किसकी है? द अदर स्विच विल बी यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड रूट ब्रिज फॉर इंस्टेंस 0 if it belongs to a different region. If it belongs to a देखो डिफरेंट रीजन में जाके वो मेरा MST एक्सटेंशन तो रीड कर ही नहीं पाएगा. क्यों नहीं रीड कर पाएगा? क्योंकि MD5 डाइजेस्ट क्या कर रहा है? मिसमैच. तो उसको मेरी प्रायोरिटी वैरायटीज इन चीजों के बारे में कहां से पता चलेगा? ग्लोबल इंफॉर्मेशन से. कौन सी इंफॉर्मेशन से? दिस थिंग इज क्लियर. तो सामने वाला स्विच में कौन सी इंफॉर्मेशन देख रहा है? ग्लोबल इंफॉर्मेशन. ये देखो, इसको तो लग भी कह रहा है, उस पे क्या चल रहा है? RSTP. मैं काम करता हूं, उस पे भी एक इंस्टेंस बना देता हूं. स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ही बनाऊंगा, देखना. नेम CCI, डिवीजन नंबर 1, इंस्टेंस 1, VLAN नहीं 8 to 10, नॉट 5 to 10. अभी भी डिफरेंट रखूंगा. अभी भी क्या रखूंगा? डिफरेंट.
शो स्पैनिंग ट्री MST, ध्यान से देखो अब, 0 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/0/21 डिटेल। क्या दिखा रहा है? क्योंकि इसके पास जो BPDU इंस्टेंस 0 के लिए रिसीव हो रहा है उसमें MD5 डिजिट सेम नहीं है। भाई देखो सामने वाला रूट ब्रिज है ना, BPDU वो सेंड करेगा, इसको रिसीव होगा, तो यही दिखाएगा ना बाउंड्री, यही क्या दिखाएगा? बाउंड्री। कि भाई इससे उस तरफ जो MST कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज डिफरेंट एंड ऑन माई एंड MST कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट। तो भाई एक काम करना, थोड़ा सा बुक में इसको पढ़ के आना,